हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो आज के दिन के लिए। मेरे प्रिय, सचमुच परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर महान और जीवित परमेश्वर है। आइए हम उसके वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी आंखों को बंद करते हुए, हाथों को स्वर्ग की ऊपर उठाते हुए, स्वर्ग की ओर उठाते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन आज के दिन के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, जो आपने दिया है प्यारे प्रभु, आज के दिन पिता तेरा आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। तेरा आत्मा हम सब की जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अति पवित्र सामर्थ्य प्रभु आप दया करें, कृपा करें। आज के दिन से पिता आप हमें ऊंचा उठाएं, ब्लेस करें। आपका वचन कहता है उचित समय पर परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन से वो उचित समय हो मेरे प्रभु पिता। जितने आए हैं और जितने ऑनलाइन देखेंगे उन सबको ब्लेस करना, ऊंचा करना मेरे प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सब जब हम वचन को सुनते हैं, सुनने वाले बहुत हैं बाइबल कहती है, पर वचन को क्या करना है? मानना है। वचन को क्या करना है? मानना है। सुनते हैं हम, सुनने से भी थोड़ी सी आशीष आएगी। बाइबल में हर एक चीज का फायदा है। ऐसा नहीं आप सुनते तो उसकी आशीष नहीं, उसकी है, मगर जब आप उसको मानते हैं तो उसकी आशीष 10 गुना मैं सोचता हूं ज्यादा है, 20 गुना 100 गुना ज्यादा है। सुनने की 1-2% मिलेगी, मानने की ज्यादा मिलेगी। हालेलुया। इवन पढ़ने की भी आशीष। प्रकाशित वाक्यों लेकर जो उसको पढ़ता है वो भी आशीषित हो, वो भी धन्य है। मतलब पढ़ने वाले को, बाइबल जो पढ़ता है उसको भी आशीष मिलती है, जो सुनता है उसको भी मिलती है, मगर मानने वाले को सबसे ज्यादा, उत्तम से उत्तम, बेस्ट से बेस्ट आशीष परमेश्वर देता है। हम सुन तो लेते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, मगर हम मानते नहीं है। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ दूसरा की 11 की 1 से 2 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसका 1 और 2 पढ़ेंगे। जब अहज्या की माता अतलिया ने देखा कि उसका पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नष्ट कर डाला। परंतु यहोशेबा जो राजा योराम की बेटी और अहज्या की बहन थी, उसने अहज्या के पुत्र योआस को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर थाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा रखा। उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा ना गया। वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रखा और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। मेरे भी आगे हम जब पढ़ते हैं, आगे भी हम पढ़ देंगे तो बहुत अच्छी परमेश्वर ने उसमें बात लिखी है। 7वें वर्ष में यहोयादा ने अंगरक्षकों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर राजपुत्र दिखाया। इससे आगे हम 12 की 1 भी पढ़ देंगे। एहू के 7वें वर्ष में योआस राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिबिया था, जो बेरशेबा की थी। जब यहोयादा याजक योआस को शिक्षा देता रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया। दूसरा वचन फिर से पढ़ूंगा मैं, 12 की दूसरा। जब तक यहोयादा याजक योआस को शिक्षा देता रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि वही करें जो परमेश्वर के सामने सही है। एक दूसरे को बोलो, वही करो जो परमेश्वर के सामने सही है, जो प्रभु यीशु के सामने सही है। मेरे को ध्यान सुनो, कई बारी
जो आपको लगता सही जरूरी नहीं है कि परमेश्वर को भी लगता हो सही। समझ रहे नहीं समझ रहे? हो सकता है दुनिया को लगता है ये सही है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर हो सकता है परमेश्वर को उससे दिक्कत है, परमेश्वर की नजरों में सही नहीं है, पर हमारी नजरों में सही हो सकता है, मेरी आपकी नजरों में सही हो सकता है, मगर प्रभु की नजरों में सही नहीं होगा। हालेलुया। हमें वो करना है जो परमेश्वर के सामने सही है, जो परमेश्वर की नजरों में सही है। जब हम वो करते हैं जो परमेश्वर की नजरों में सही है, इससे परमेश्वर खुश होता है। बाइबल में मेरे प्रिय राजा था, वो मर गया, उसके बाद उसके पुत्र को राजा बनाना था, मगर मेरे में एक औरत थी अतल्या, उसने पूरे राजवंश को मरवा दिया, पर एक बच्चा बच गया। वो खुद राज्य करना चाहती थी, उसने राज्य किया, पर मेरे में एक बच्चे को बचा लिया गया। जब उसको बचा लिया गया, उसको छुपा के रखा परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में उसको बचा के रखा, छुपा के रखा। ध्यान सुनो, इसका मतलब पता क्या है? 6 साल तक उसको छुपा के रखा। कितने साल तक? उस रानी को पता नहीं लगा, उस जो राज्य करने लगी उसको पता नहीं लगा कि एक बच्चा बच गया। कितने साल तक? कहां पर छुपा के रखा? प्रभु के इसका मतलब पता क्या है? अगर आप प्रभु के घर में आते हैं, चर्च में, तो आप सेफ हैं। अगर आप चर्च आते हैं तो आप सेफ हैं, प्रभु आपकी गारंटी लेता है। अगर आप चर्च नहीं आते, कोई गारंटी नहीं है परमेश्वर की ओर से आपके लिए। परमेश्वर के मंदिर में 6 साल उसको भनक तक नहीं पड़ी, एक बच्चा बच गया। 6 साल तक बचा के रखा। कहां पर? परमेश्वर के जो भवन में आते, परमेश्वर के मंदिर में छुपा रखा था उसको। हालेलुया। 3 वचन कहता है 11 2, वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष छिपा रहा। कितने वर्ष? 6 वर्ष। मेरे प्रियो, परमेश्वर के भवन में प्रभु आपको सुरक्षा देगा दुष्ट लोगों से, दुष्ट आत्माओं से, शैतानी शक्तियों से, उनके प्लान से परमेश्वर आपको बचा के रखेगा अगर आप उसके भवन में। मुझे दुख होता है, कई लोग चर्च नहीं आते, वो शैतान के खतरे में, किसी वक्त भी उन पर कुछ भी हो सकता है, और प्रभु कोई गारंटी लेगा। वो कहेंगे हम प्रभु को मानते, पर प्रभु कहता है ठीक है मानते हो, पर मैं नहीं मानता तुम्हें। ये तुम्हारी नजरों में सही होगा चर्च ना आना, पर मेरी नजरों में गलत है। तुम्हारी नजरों में सही होगा घर बैठ के प्रार्थना कर लेंगे संडे वाले दिन, पर मेरी नजरों में सही नहीं है। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा अगर तुम चर्च नहीं आए। अगर आ सकते थे, कभी फंसे हैं, कोई बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। हालेलुया। मगर हर बारी तो शायद परमेश्वर आपको उतनी दया ना करे जितनी वो करना चाहता है। या कई लोग एतवार को नहीं आ पाते, शुक्रवार को आते, पर आते तो हैं चर्च, एटलीस्ट चर्च तो आते हैं। ये मेहनत देखो, कई बार संडे नहीं आ पाती, कोई काम होगा, पर शुक्रवार आ जाती। तो परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर गारंटी लेगा, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा। मगर जब हम परमेश्वर के भवन में नहीं आते, मैं किसी से बात कर रहा था, कई लोग कहते हैं क्या जरूरत है चर्च जाने की। मसीह लोग, कई लोग कहते हैं, पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, किसने उनको सिखाया, गलत शिक्षा, शैतानी शिक्षा मन में आ गई। हालेलुया। प्रभु ने कहा जब तुम उस दिन को आते हुए देखो, मतलब प्रभु के दिन को आते हुए देखो कि प्रभु जल्दी आने वाले, और ज्यादा इकट्ठे हुआ करो। इकट्ठे होना छोड़ो मत करो, ज्यादा बढ़ा दो। 1 दिन होते हो 2 दिन कर दो, शुक्रवार के आते हो अब एतवार को भी आना शुरू कर दो। हालेलुया। अगर बीच में मौका मिल जाए उस दिन भी आ जाओ। घटाओ मत, बढ़ाओ। यही प्रभु की नजरों में सही है। समझ रहे नहीं समझ रहे? मेरे प्रियो, ये छुपा रहा, एक याजक ने उसको बचा लिया। अब देखो, पहला परमेश्वर के मंदिर में रहा, सुरक्षा में, दूसरा एक याजक ने उसको बचा के रखा। एक याजक आया, यहोयादा, उसने उसके लिए बहुत सारे लोग लगाए, गार्ड्स लगाए, इसकी रक्षा करना, आते जाते इसकी रक्षा करना, इसको कोई हानि नहीं होनी चाहिए। किसने लगाया पता? याजक ने, पास्टर ने, अपोस्टल ने। मेरी प्रिय, शायद तुम्हें दिखाई ना देता हो, पर परमेश्वर ने अपने दासों को इतनी अथॉरिटी दी है
कि वो आत्मा में तुम्हारे लिए परमेश्वर उनकी प्रार्थना के द्वारा तुम्हें एंजल्स भेजता है और तुम्हें वो सुरक्षा देते हैं। शायद तुम्हें पता ना हो, पर वो सुरक्षा करते हैं। यह याजक गया, कहता इस बच्चे की देख, 7वें वर्ष गया देख रेख करना, और 7वें वर्ष में उसको अभिषेक किया राजा होने के लिए। बाद में उस रानी को पता, वो आई देखने के लिए, तो उसको मार दिया गया। उसी याजक ने उसको मरवा दिया। मतलब देखो, मंदिर में जाओगे सेफ रहोगे। दूसरा, तुम्हारा पास्टर, तुम्हारा याजक तुम्हें आत्मा में सुरक्षा देता है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है और प्रभु के दूत आते हैं तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने उसको इसलिए अपॉइंट किया। तीसरा, तुम्हारे बैरियों को परमेश्वर उसी दास के द्वारा मरवा डालेगा। कौन से बैरियों को? कर्जे के बैरियों को, पाप के बैरियों को, दुष्ट लोगों के प्लान को परमेश्वर फेल कर देगा उसी याजक के द्वारा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। कौन कौन समझ रहा है? थोड़ा बेटा और आवाज कर इसकी बोली, थोड़ा और। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? किसके द्वारा? पहला, भवन में आना जरूरी है, ये प्रभु की नजरों में सही है। दूसरा, तुम्हारा एक याजक होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा कोई पास्टर नहीं है तो तुम उस भेड़ के समान हो जिसका कोई चरवाहा नहीं है। भटकते रहोगे, कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कोई तुम्हें गाइड करने वाला नहीं होगा। एक याजक बहुत जरूरी है। पीछे मैं बरनाले गया था, वहां भी मैं प्रार्थना कर रहा था, मगर पतरस प्रचार कर रहा था। पतरस ने बोला प्रेरितों काम 3 में एक लंगड़े को चंगा करने, कहता हमारी ओर देख। मैंने कहा, लोग कहते हैं परमेश्वर की ओर सिर्फ देखना है, पास्टर को नहीं देखना है। पास्टर को, परमेश्वर का मतलब है कि पास्टर को विश्वास नहीं करना। कौन सा विश्वास? कि ये चंगिया कर सकता है, गॉड वाला विश्वास नहीं करना, परमेश्वर वाला। पर परमेश्वर चाहता है तुम उसकी ओर देखो। क्यों? क्योंकि मैं रहता पास्टर में हूं। पतरस ने कहा, बाइबल में लिखा, कहता हमारी ओर देख। उसने ये नहीं बोला यीशु की ओर देख। वो दिखाना यीशु को चाहता था, मगर वो ये कहना चाहता था कि तू यीशु को उधर मत, मेरे अंदर यीशु को देखने की कोशिश कर। हमारी ओर देख मतलब हम में प्रभु है। आज कई लोग समझते नहीं है कि पास्टर में प्रभु है, वो पास्टर को पास्टर ही समझते हैं, पास्टर को, और अपनी आशीषें खो देते, पास्टर को नॉर्मल समझते। पर मेरे प्रियो, तुमको नहीं पता, एक याजक, एक प्रभु का दास, तुम उसके अंदर परमेश्वर ने तुम्हारे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स डाली है। बरनाले गया, 1000 दुष्ट आत्माएं, 1000 दुष्ट आत्माएं एक बहन में से निकाल, 1.5 घंटा लग गया निकालते हुए हमें। 1000 ऐसी दुष्ट आत्मा मैंने आज तक नहीं निकाली, मैंने निकाली प्रभु ने है। हालेलुया। परमेश्वर कहना क्या चाहता? हाँ, मेरी ओर देख। लिखा, जिस भाई को तू देखता अगर उससे प्यार नहीं करता, उससे परमेश्वर को कैसे प्यार करेगा जिसको तूने देखा ही नहीं है? जिसको तूने, आपने प्रभु को देखा कभी? किसको देखा आपने? पास्टर को। पर पास्टर को प्रभु की जगह नहीं देनी, बस इतना करना है। पर पास्टर में, अपने पास्टर में, मैं मेरी नहीं, मैं सब पास्टरों की बात कर रहा हूं, जहां भी आप जाते हैं उसमें प्रभु को देखने की कोशिश करो, क्योंकि प्रभु ने उसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है। पतरस कहता हमारी ओर देख, जो हमारे पास है हम तुझे दे। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। मतलब उसके पास, पतरस के पास कौन था? यीशु नासरी। हालेलुया। मेरे पास शायद करोड़ रुपए ना हो, पर मेरे पास यीशु नासरी है जो अरबों खरबों का बनाने वाला है। हालेलुया। कहता सोना चांदी हमारे पास नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। कहता अगर तू चर्च आया है, कई लोग सोचते पास्टर से पैसा मिल जाए, कभी मत उम्मीद करो, ये आओ मत इस चीज के लिए कि पास्टर से पैसा मिल जाए, कभी मत उम्मीद करो। पतरस कहता है सोना चांदी नहीं है, मतलब हम पैसे नहीं दे सकते, मगर तेरी जिंदगी ऐसी बना सकते हैं तो पैसे कमा लेगा। हालेलुया। तेरी जिंदगी ऐसी बना देंगे कि तुझे मांगने की जरूरत ना पड़ेगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? पास्टर तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और चर्च से पैसे लेने भी नहीं चाहिए, ये मैंने आप सीखा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे?
पास्टर से क्या लेना चाहिए? ब्लेसिंग, आशीष। कहो पास्टर बस प्रार्थना कर दो, प्रभु रास्ते खोल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, याजक की जरूरत पड़ी। उसी याजक ने उस व्यक्ति के, योआस के शत्रुओं को मरवा डाला, क्योंकि वो छोटा था, उसको इतनी समझ नहीं थी। कई बार मेरे प्रियो, कई लोगों को इतनी समझ नहीं होती, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें पास्टर दिए हैं जो वचन को जानते हैं, समझते हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं और तुम्हें बचा के रखते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हालेलुया। और फिर उसके बाद सुनो, अभी खत्म है, उसी याजक ने उसका अभिषेक किया और राजा बना दिया। किसने? यहोयादा याजक ने। सुनो, परमेश्वर कहता है तुम्हारे दास के अंदर मैंने अपने सेवकों को इसलिए चुना है, मैंने उनको ऐसा मौका दिया है, वो तुम्हारी लाइफ को राजा की तरह बना सकते हैं, रानी की तरह बना सकते हैं वो, अगर चाहे तो। इसलिए सबसे बिगाड़ लो, अपने पास्टर से कभी मत बिगाड़ो। मैं नहीं कहता सबसे बिगाड़ो, प्रभु का वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखो, किसी से बिगाड़ो मत, किसी से भी नहीं, मगर अपने दास से ज्यादा बना के रखो, क्योंकि तुम्हारी आशीष का स्रोत वही है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर, ये देखो बाइबल में है, उसी ने उसको बचाया और उसी ने अभिषेक किया और वो राजा बन गया, छोटी सी उम्र में। आप छोटी सी उम्र में, थोड़ी सी उम्र में बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे, अगर आप मैन ऑफ गॉड की रिस्पेक्ट करना सीख जाए, क्योंकि यही प्रभु की नजरों में राइट है। शायद लोगों की नजरों में राइट नहीं है, पर प्रभु की नजरों में राइट है। पास्टर की उम्र हो सकता है आपसे कम हो, उसकी उम्र शारीरिक मत देखो, उसके आत्मा में लेवल देखो। मान लो मेरे ब्रदर एक एसडीएम हो, 25 साल का हो, तो क्या उसकी अथॉरिटी काम नहीं करेगी? बताओ। पर उसकी उम्र 25-30 साल हो, काम करेगी नहीं? अगर वो कुछ बोल देता होगा नहीं? अगर बोल दो यहाँ पर लगा दो, बैरिकेड लगा दो, यहाँ पर नाका लगा दो, लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई बड़ा अफसर हो, चाहे वो 25 साल का हो, आप उसको देखेंगे ना, आप उसको नहीं बोलेंगे, आप उसकी बड़ी इज्जत करेंगे। तुमको पता, प्रभु बोलता है पर मेरे दासों की कीमत इस दुनिया के हर एक पदवी से ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर के दासों की कीमत हर एक पदवी से ऊंचे है प्रभु की नजरों में। शायद लोगों की नजरों में नहीं है, लोगों की नजरों में कोई और होगा, पर प्रभु की नजरों में सबसे ऊपर अगर प्रभु किसी को देखता है, मेरा ये बिलीव है, अपने दासों को देखता है और अपने बच्चों को देखता है। और दास को क्यों खड़ा किया? अपने बच्चों के लिए। तुम्हें इतना प्यार करता है, इसीलिए उसे भेजा है, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सुरक्षा देने के लिए, तुम्हें राजा बनाने के लिए, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए, इसीलिए। और उसका प्यार दोनों के लिए, याजक के लिए और तुम्हारे बराबर है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? सो जो परमेश्वर की नजरों में राइट है वही करना है। मेरे प्रिय, क्या लिखा? जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। इसका मतलब पता क्या? आप कहेंगे ठीक है पास्टर, हम करेंगे वही काम जो प्रभु की नजरों में राइट है, मगर आप एक तरीका आप कर नहीं सकते। अगर आप घर बैठे, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप किसी याजक को सुनते नहीं है, पूछो क्यों? क्या लिखा? देखो, जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा, तब तक। कब तक? जब तक वो शिक्षा देता, तब तक, मतलब जब तक शिक्षा देता रहा तब तक उसके अंदर डर बना रहा। जिस दिन शिक्षा देनी छोड़ दी होगी, वो दिन वो भी बिगड़ेगा, हो सकता। शिक्षा लेना पता कितनी जरूरी है? आप बाइबल पढ़ते हैं, बेस्ट है, पढ़ना है, ये बहुत जरूरी है, मगर एक पास्टर को सुनना जरूरी है। पता क्यों? जब वो बोलता है मेरे प्रियो, आपके अंदर भय आता है, आपके अंदर डर आता है, आप कुछ ऐसा करने जा रहे होते हैं, आप रुक जाते हैं। अगर आप आत्मा से भरे हैं, आपको अचानक कभी शैतान भी हिप्नोटाइज कर देता है लोगों को, कुछ भी करवाता है, और जब पास्टर शिक्षा देता है वो हिप्नोटिज्म हट जाता है, मतलब उसका वश किया हुआ तुम्हारे ऊपर से हट जाता है, कभी दुष्ट वश में कर लेता है और आपसे कुछ ऐसी चीजें कराता है जो आपको नहीं करना चाहिए। मगर जैसे पास्टर शिक्षा देता है, आपके ऊपर अटैक, आत्मा का सामर्थ्य आता है और आप मुझे नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे थे,
मगर जब शिक्षा आई, आप संडे आए, आप शुक्रवार आए, आपने सुना, आपके अंदर डर समा गया, भय समा गया, और आपको बंधन से प्रभु ने आजाद कर दिया। अब आप फिर से लाइन पे आ गए। बाइबल में क्या लिखा है? जब न्यायी लोग जब तक रहते थे तब तक इजरायली लोग ठीक रहते थे, वो काम करते थे जो प्रभु की नजरों में राइट है। पर जैसे ही वो मर जाते, जैसे ही पास्टर प्रभु के पास गया, वैसे ही वो लोग दुष्ट काम करने लगते थे, प्रभु को छोड़ देते थे और चीजों में घुस जाते थे, औरों को प्रभु बना लेते थे। हर बार बार लिखा, न्यायियों की किताब पढ़ना। पर जब तक दास रहता, वो डरते रहते, कांपते रहते, थरथराते रहते। देखो पास्टर के होने का क्या फायदा? अगर वो ना हो तुम शायद नरक चले जाओ। एक पास्टर की इतनी वैल्यू, एक प्रभु के दास की इतनी वैल्यू। हालेलुया। मेरे जब आप शिक्षा सुनते हैं, कई बार आप होगा, आपने प्लान बना, आज तो मैं ऐसा करूंगा, आज तो मैं ऐसा, आप आए चर्च, पास्टर ने बोला, आप ठंडे पड़ गए। समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कभी ऐसा, आज तो देखना मैं क्या करूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं छोड़ूंगा। अब चर्च आए, पास्टर ने वचन सुनाया, आपने शिक्षा सुनी, आप ठंडे पड़ गए, आपका मूड चेंज हो गया, अब नहीं करने वाला मैं। तो कैसे बचे आप? शिक्षा सुनकर। जब तक योआस शिक्षा सुनता रहा, सीधे रास्ते पे चलता रहा, वही करता रहा जो प्रभु की नजरों में राइट है। जब आप मेरे प्रिय दास को सुनते, दासी को सुनते, आपके अंदर भय होता है, डर होता है, और आप वही करते हैं जो राइट है। अगर आप कभी गलत जाते हैं, वो फिर से आपको जबरदस्त शिक्षा देता है, डांटने वाली, ताड़ना वाली, और आप वापस आ जाते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक दास की बहुत जरूरत है। हालेलुया। लिखा वो वही काम करता रहा जो प्रभु की नजरों में सही है। मेरे प्रिय, जो भी प्रभु की नजरों में सही है वही करो। जो भी प्रभु की नजरों में सही है। आपकी नजरों में क्या सही है उसको छोड़ो, जो प्रभु की नजरों में सही है वही करो। प्रभु की नजरों में सही पता क्या है? चर्च आओ। प्रभु की नजरों में सही क्या है? प्रार्थना करो। प्रभु की नजरों में सही क्या है? बाइबल पढ़ो। प्रभु की नजरों में सही क्या है? शिक्षा को सुनो। प्रभु की नजरों में सही क्या है? तुम्हारा एक ही पास्टर होना चाहिए, 10 पास्टर नहीं होने चाहिए, 2 पास्टर नहीं होने चाहिए। ये प्रभु की नजरों में सही है। प्रभु की नजरों में सही है तुम एक ही को सुनो, 10 को मत सुनो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु की नजरों में सही है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ईमानदारी से चर्च में दो। प्रभु की नजरों में सही है अपने याजक के साथ जो प्रभु ने दिया, उसके कंधे से कंधा मिलाकर सेवा में साथ दो, सेवा को बढ़ाओ। प्रभु की नजरों में सही क्या है? लोगों को जो नरक में जा रहे हैं उनको बचाकर परमेश्वर के भवन में लेके आओ। प्रभु की नजरों में सही क्या है? माफ करो। अगर किसी ने कुछ किया तो क्या करो? माफ करो। परमेश्वर की नजरों में एक और चीज सही है, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, उनसे दूर रहो। ये प्रभु की नजरों से, नहीं तो वो तुम्हें खराब कर देंगे। प्यार करो पर दूर रहो। हालेलुया। परमेश्वर की नजरों में जो सही है वही करो। मेरे प्रियो, आप लंबा जाने वाले हैं, आप लंबा राज करने वाले हैं। हालेलुया। आप राजाओं की तरह जिएंगे अगर इन बातों को करेंगे जो प्रभु की नजरों में सही है। पता 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। कितने वर्ष? 40 वर्ष। आजकल तो 10 साल में कोई हट जाता है, 5 साल में कोई हट जाता है, कोई राजा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर। पर ये 40 साल तक लंबा चला। क्यों? क्योंकि किसी की शिक्षा सुन रहा था। शिक्षा में वो दम है, वो ताकत है जो आपको संभाल के रखती है, जो आपको बचा के रखती है। हो सकता है आप एक बार सोच रहे थे, ओ परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया, ये हो गया, मैं अब नहीं करूंगा प्रार्थना। अचानक पास्टर आया, ऐसा नहीं होता, ऐसा करना, ऐसा करना। आप कहते कोई बात नहीं पास्टर जी, दे ना दे प्रभु करेंगे। हालेलुया। एक बहन चर्च नहीं आती थी, मैं बरनाले गया, उन्होंने गवाही बताई, वो चर्च नहीं आती थी, कभी आई नहीं गई। फर्स्ट टाइम उसने मीटिंग अटेंड की, इस बार ही बताया, वो तब से चर्च जाने लगी, शिक्षा सुनी और बदल गई। समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। बहुत सारी गवाहियां हैं, एतवार को सुनेंगे। एक बेबी नहीं था किसी के पास, 2-3 बारी मिसकैरेज हो गया, वो पास्टर जी ने भी प्रार्थना की, मैं भी गया था, मुझे नहीं पता। मैंने कहा प्रभु आपको बरकत देने जा रहा है। उसके कुछ दिनों बाद मेरे प्रियो, वो इस बारी गिरा नहीं बच्चा हो, इस बारी हुआ बेटा, हुआ बेटा, गिरने नहीं दिया।
हालेलुया। एक बहन की उंगली होती, परसों जब मीटिंग थी, ऐसे सीधी हो गई। हालेलुया। बड़े परमेश्वर ने चमत्कार किए। जब आप शिक्षा को सुनेंगे, एक दास को फॉलो करेंगे, आप कभी हो सकता डाउन चले जाए, मगर फिर परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा। जो प्रभु की नजरों में सही है वही करो, और वो तभी कर सकते हो जब तुम किसी को सुनोगे। बिना किसी को सुने तुम सही नहीं कर सकते। प्रभु तुम्हें आशीष दे और बरकत दे, बड़े बड़े काम करे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने वचन सुना है, ये वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना 1000 गुना फलों को लेके आए। इनको पिता ऊंचा कर, बड़ी बरकत दे मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू। एतवार को मिलेंगे, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े से बड़े काम होंगे, ग्रेटर काम होंगे। आमीन।